बाबा, आज पहली बार नारायण ने मेरा भोग स्वीकार किया है। सुदामा, तेरी तो मति मारी गई है। अरे भगवान तेरी खिचड़ी खाने यहाँ आएंगे। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, किंतु नारायण ने मेरी बात सुन ली है। मेरा भोग मेरे गोविंद तक पहुँच गया है बाबा। हे ईश्वर, मेरे सुदामा को क्या रोग हो गया है? बचपन से जिसकी मूरत लेकर घूमता है, जिसको भगवान कहता है, जिसको इतना मानता है, वो गोविंद है भी या नहीं? यदि अब पेट भर गया तो चले बस धेनुकासुर का अंत करने। आइए। ऋषिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। कितना विशाल हृदय मेरा। मैंने अपने हृदय के द्वार विष्णु के भक्तों के लिए खोल दिए हैं। बिना किसी राग द्वेष के मुक्त हृदय से मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। किंतु केशी, वो धेनुकासुर अपना कार्य ठीक से तो कर रहा होगा ना? कहीं वो भी उस परम अवतार का भक्त वक्त तो नहीं बन गया? तुम्हारी शंका निराधार है मित्र। धेनुका, मेरी शंका निराधार नहीं है। इससे पहले उस परम अवतार ने मेरे कई असुरों का वध किया है, कईयों को भक्त बनाया है। इस समय तो मुझे केवल ये देखना है कि वृंदावन में चल क्या रहा है। धेनुकासुर की जय! धेनुकासुर की जय! धेनुकासुर की जय! मेरी नहीं, असुर राज भगवान कंस की जय बोलो। असुर राज भगवान कंस की जय! 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 धेनुकासुर! धेनुकासुर, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तू रहना, सामने आ। आज तेरा अंत निकट है। धेनुकासुर, कहाँ तू? सामने आ। ये धेनुकासुर कहाँ चला गया? दाऊ, आप उस ओर ढूंढिए और मैं उसे इस ओर ढूंढता हूँ। ठीक है दाऊ? धेनुकासुर! लैला! बलराम, द्वार खोलो, हमें बाहर निकालो। जी, लगता है ये दोनों चले गए। तभी हमारी बातें नहीं सुन पा रहे। हमें द्वार तोड़ना होगा। चलो। भगवान कंस की जय! भगवान कंस की जय! भगवान कंस की जय! ब्रजवासियों, समस्त ब्रजमंडल पर मेरी असुरीय शक्ति का प्रभाव है। तुम सब मेरे अधीन हो। अब मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे। धेनुकासुर, ये ब्रजमंडल है। ना जाने तुम्हारे जैसे यहाँ कितने असुर आए हैं, किंतु कोई भी जीवित नहीं बचा। यदि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो लौट जाओ। बाद में ये मत कहना कि राधा ने तुम्हें बताया नहीं था। बालिके,
मैं भी तुझसे वही कह रहा हूँ कि ब्रजमंडल में अब वही जीवित बचेगा जो भगवान कंस की जय जयकार करेगा। कंस और भगवान। लगता है तुझे धेनुकासुर की शक्ति दिखानी होगी, तो ये ले। अब बोलो, कौन है तुम्हारा भगवान? बोलो, कौन है तुम सबका भगवान? भगवान कंस। धेनुकासुर, काटू, सामने आ! धेनुकासुर! धेनुकासुर, कहाँ है तू? सामने आ, धेनुकासुर! धेनुकासुर! कान्हा, धेनुकासुर तो पूरे वन में कहीं नहीं है। कहीं वो अपनी मृत्यु के भय से वापस मथुरा तो नहीं भाग गया? नहीं डाउ, कोई भी जीते हुए युद्ध को छोड़ के नहीं भागता। अवश्य वो धेनुकासुर कुछ बड़ा अनिष्ट करने की योजना बना रहा है। भगवान कंस की जय! भगवान कंस की जय! भगवान कंस के! चलो सब लोग भगवान कंस की शरण में। भगवान कंस के! 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 मेरी तो कोई सुनी नहीं। मुझे शीघ्र ही ग्वाले को इस अनर्थ के बारे में बताना होगा। भगवान कंस के! भगवान कंस की! भगवान कंस के! भगवान कंस के! भगवान कंस के! नारायण नारायण। माते, ये ब्रिजवासी तो पवित्र मनुष्य है, धर्म का साथ देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। किंतु माते, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि धेनुकासुर की असुरी शक्तियों का प्रभाव इन पर कैसे हो सकता है। क्योंकि देवऋषि, धर्म के अपेक्षा अधर्म में आकर्षण शक्ति अधिक होती है। किंतु माते, जहां स्वयं परम अवतार श्री कृष्ण का वास हो, जहां के लोग साक्षात नारायण की लीला में सहभागी होते हो, वो लोग भला अधर्म की ओर आकर्षित कैसे हो सकते हैं माते? देवऋषि, मनुष्य पूर्ण नहीं है। उसमें पुण्य और पाप, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य के बीच निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। और यदि किसी कारण से ईश्वर के प्रति उसके विश्वास में कमी आ जाए तो अधर्म उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। और इस अधर्म को दूर करने का केवल एक ही मार्ग है देवऋषि। कौन सी मार्ग माते? सत्संग। मैं समझ गया माते, मैं समझ गया। ग्वाले! ग्वाले! अनर्थ हो गया ग्वाले! 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 तुम कहाँ हो ग्वाले? ग्वाले! 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 गोपी! क्या हुआ गोपी? तुम इतनी भयभीत क्यों लग रही हो? अनर्थ हो गया ग्वाले! अनर्थ! अनर्थ? कैसा अनर्थ गोपी? धेनुकासुर वहाँ है और हम धेनुकासुर को यहाँ ढूंढ रहे हैं। चलो कान्हा, आइए लोग, मैं यहाँ, बाबा। भगवान कंस की जय! भगवान कंस की जय! जय जय धेनुकासुर! देखो तो सही, कौन आया है? बहुत देर कर दी भगवान आपने आते आते। किन
किंतु अब तुम्हारे आने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि समस्त ब्रजमंडल में अधर्म की स्थापना हो चुकी है। वो देखो, भगवान कंस की तुम्हारे माता पिता भी भगवान कंस की जय जयकार कर रहे हैं। किंतु अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है परम अवतार, क्योंकि सभी तो अधर्मी हो गए हैं। अब तुम क्या करोगे? हाँ, किंतु एक कार्य कर सकते हो, तुम भी कंस धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो तेरा होगा रेणुकासुर। एक बार तू बच गया, किंतु इस बार नहीं बचेगा। उसी का तो प्रतिशोध लेना है तुझसे, बल का भ्रम पालने वाले बलराम। एक बार मैं मरा, किंतु इस बार तू मरेगा। दाऊ, ये लीजिए, केवल इस एक दंड से ही उस धेनुकासुर का अंत हो सकता है। मेरा अंत तो निकट है, किंतु मेरी असुरी शक्ति का अंत संभव नहीं है। ये मेरे मरने के पश्चात भी जीवित रहेगी। चलो साहब, सब भगवान कंस की शरण में चलो। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की। कान्हा, धेनुकासुर तो मारा गया, किंतु ये लोग तो अभी भी उसके आसुरी प्रभाव में हैं। हाँ दाऊ, क्योंकि केवल उस धेनुकासुर के शरीर का अंत हुआ है, उसकी आत्मा से उपजी, असुरी शक्तियों का नहीं। तो हम क्या करें कान्हा? दाऊ, वो धेनुकासुर मर गया है, हो सकता है हमारे समझाने से वो लोग समझ जाए। आइए दाऊ, चलो कान्हा। भगवान कंस की, अब हमें भगवान कंस की शरण में पहुंचकर ही शांति मिलेगी। भगवान कंस की। काका, काका रुकिए, रुकिए काका। काका रुक जाइए काका, आप तो रुक जाइए दामू काका, रुक जाइए दामू काका। भगवान कंस की, भगवान कंस की, मैया, भगवान कंस की, भगवान मैया, कंस की। तुम्हें पता है तुम भगवान किसकी कंस जयकारा की। लगा रहे हो? उस अधर्मी कंस की, जो आपके पुत्र की हत्या करना चाहता है। मैया, मेरी ओर देखो, मैया, मेरी ओर देखो। लल्ला, मैया, तुमने मुझे पहचान लिया मैया। इसका अर्थ है कि मैया, घर चलो मैया, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। हाँ लल्ला, हम घर चलेंगे, किंतु भगवान कंस के दर्शन करने के बाद। भगवान कंस? देख लल्ला, मैं जो कुछ भी करती हूँ तेरे भले के लिए, तो तू भी हमारे साथ कंस धाम चल। एक बार हमारे परिवार को भगवान कंस का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे।
चल चल। भैया ये आप क्या कह रही हैं? वो कंस हमें हमारे संकट से मुक्ति दिलवाएगा। वो कंस तो स्वयं ही संकट है। भैया वो कंस और ईश्वर, वो ईश्वर नहीं अपितु असुर है भैया, असुर। कान्हा, अब चुप हो जा। यदि तूने भगवान कंस के लिए एक भी अपशब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किंतु बाबा, यशोदा, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे भगवान कंस ही समझा सकते हैं। दामोदर, ले चलो इसे भगवान कंस की शरण में। भगवान कंस की, 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 भगवान कंस की। नारायण नारायण, ये कैसी विडंबना है माता। जिस समाज से अधर्म का अंत करने के लिए मेरे प्रभु ने अवतार लिया है, आज वही समाज उन्हें अधर्म की ओर खींच रहा है। देव ऋषि, ये विडंबना नहीं अपितु धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। ये नंदलाल की परीक्षा है। जो भी मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है उन्हें इन धर्म की अग्नि परीक्षाओं को पार करना ही पड़ता है देव ऋषि। सत्य वचन माता, सत्य वचन। भगवान कंस की, भगवान कंस की। कैसा ये विपरीत समय है, गूंजे क्यों अधर्म की जय है। जो रक्षक भगवान के बनते वो अधर्म की ओर है चलते। साथ में लेके सखा पितु माता विवश भय है आज विधाता। ऐसी है ये विडंबनाएं, प्रभु कैसे सबको समझाए। इसे कहते हैं समय का फेर, समय का चक्र। ओ चक्रधारी, देखा? जिस ताता थैया कृष्ण कन्हैया का रहस्य उसके शुभचिंतक किसी को नहीं बताते थे। नंद, जिसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। यशोदा, जिसे अपने आंचल में बांध कर रखती थी, वो स्वयं उसे भगवान कंस का आशीर्वाद दिलवाने घसीट कर मथुरा लेकर आ रहे हैं। अपने हृदय में भक्ति का भाव लिए ब्रिजवासी पहली बार मथुरा आ रहे हैं। जाओ, उनके स्वागत की तैयारी करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं तैयारी करता हूं उस परम अवतार के अंत की। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसी असुर ने भी नहीं किया जैसा आज मेरे साथ मेरे शुभ चिंतक कर रहे हैं। मैं इनका अहित नहीं कर सकता, किंतु अधर्म किसी भी रूप में हो उसका प्रतिरोध करना आवश्यक होता है। कान्हा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। धन बाबा, आपका पुत्र धर्मी हो गया है। भगवान कंस की शरण में जाना नहीं चाहता। आप सब लोग आइए, इसे बलपूर्वक ले जाना होगा। आओ। आश्चर्य है, कान्हा में इतनी शक्ति आई कहाँ से? ये सारा वृंदावन मिलकर भी उसे खींच नहीं पा रहा। दाऊ, मैं तो कब से ये बात कह रही हूँ कि ये ग्वाला जो दिखाई देता है वो है नहीं, और जो यह है वो दिखाई नहीं देता। बाबा,
इसका अधर्म इसे भगवान कंस के पास जाने से रोक रहा है। किंतु हमें अपना धर्म निभाना ही होगा। कान्हा, कान्हा, अपनी नहीं तो अपने मैया बाबा की बात मान। चल भगवान कंस की शरण में, वही तेरा उद्धार करेंगे। मैया बाबा, मैंने सदा आप लोगों की आज्ञा का पालन किया है, किंतु माता पिता से भी बढ़कर होता है धर्म, और इसलिए अभी मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता।